भक्तों की कहानियों में भगवान के भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एक जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन यह सुनकर कई लोगों के मन में यह प्रश्न भी उठता है कि वाकई में जीवात्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, और अगर लेती है तो कैसे। तो चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में। मित्रों, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सभी 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है, और वो इसलिए क्योंकि कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म की व्यवस्था है। अब जो भी मनुष्य अच्छा काम करता है उन्हें तो मानव जीवन मिलता है, लेकिन कई जीव ऐसे होते हैं जिन्हें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर योनि होती क्या है। इतना तो सभी को पता ही होगा कि मादा के जिस अंग से जीव आत्मा का जन्म होता है उसे ही हम योनि कहते हैं। इसी तरह पक्षु, पक्षी, कीट, सर्प और मनुष्य आदि के योनियों में उप प्रकार भी होते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि योनियाँ सिर्फ 84 लाख ही हों। समय के साथ साथ कई जीव जंतु विलुप्त और कई नए भी उत्पन्न होते रहते हैं। आधुनिक ज्ञान की माने तो अमीबा से लेकर मनुष्य तक की यात्रा में लगभग 1 करोड़ 40 लाख योनियां बताई गई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने बिना किसी साधन आधुनिक तकनीकों से जान लिया था कि योनियां 84 लाख के लगभग हैं। अब आपको बताते हैं कि सचमुच एक आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। तो मित्रों, बता दूं कि हर जीव की मृत्यु के बाद कई तरह की गतियां होती हैं, जो कि उसके घटना, क्रम, भाव और विचारों पर निर्धारित होती हैं। वेदों, उपनिषदों और गीता में मृत्यु के बाद 8 तरह की गतियों को बताया गया है, जो 2 भागों में विभाजित की गई हैं। पहली है अगति और दूसरी है गति। अब अगति में क्या होता है कि मनुष्य को मोक्ष तो नहीं मिलता, बल्कि उसको फिर से इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। वहीं गति में जीव को ये मृत्यु लोक छोड़कर किसी और लोक में जन्म लेना होता है। अब अगति के 4 प्रकार होते हैं। पहला है शीनोद्रक। शीनोद्रक अगति में जीव पुनः आत्मा के रूप में मृत्यु लोक में जन्म लेता है और संत सा जीवन व्यतीत करता है। दूसरा है भूमोद्रक। भूमोद्रक में वो सुखी और ऐशो आराम का जीवन पाता है। तीसरा है अगति। अगति में वो पशु जीवन या नीच जीवन में चला जाता है। और चौथा है दुर्गति, जिसमें वो कीट पतंगों या कीड़े मकोड़ों का जीवन पाता है। अब मित्रों, गति के भी 4 प्रकार होते हैं। इनमें से पहला है ब्रह्मलोक, दूसरा है देवलोक, तीसरा है पितृलोक और चौथा है नरकलोक। मित्रों, एक जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही इनमें से किसी लोक में पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, पुराणों के अनुसार आत्मा 3 मार्गों उधु या फिर अधोलोक की यात्रा करती है, जिनमें से पहला है अर्ची मार्ग। मित्रों, अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक या फिर देवलोक की यात्रा के लिए होता है। दूसरा है धूम मार्ग, जो पितृलोक की यात्रा के लिए है। सूर्य की किरणों में एक अमन नाम की किरण होती है, जिसके माध्यम से पितृगण पितृपक्ष में आते हैं। तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, और मित्रों, ये मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। यह यात्रा एक बहुत बुरे सपने जैसी होती है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर अपने आगे की यात्रा प्रारंभ करती है, तब उसे यह 3 मार्ग ही मिलते हैं। इतना ही नहीं, जिनके पाप और पुण्य समान होते हैं वह मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम होते हैं और पाप ज़्यादा होते हैं वो पशु पक्षी का शरीर धारण करते हैं। जिसका मतलब है वो वृक्ष, लता आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। अंत में अभिलाषाओं के अनुसार ही परिवर्तन होकर जीव योनि धारण करता है, और आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार फिर मनुष्य शरीर में जन्म लेती है। वहीं गर्भास्त्र में आने के बाद एक जीव सोचता है कि हजारों साल पहले उसने कई तरह के जन्म लिए और कई भोजन भी किए, अलग अलग योनियों को भोगा, और लेकिन अब जब वो गर्भ से बाहर निकलेगा तब वह भगवान का आश्रय लेगा। और इस तरह विचारिक करते हुए मनुष्य बड़े ही कष्ट से जन्म लेता है। लेकिन माया का स्पर्श होते ही वो गर्भ में अर्जित किया हुआ ये सारा ज्ञान भूल जाता है, और उसके लिए कुछ भी सही गलत नहीं होता।
इस सब के बाद मनुष्य अपनी मर्जी करने लगता है और इस तरह मनुष्य शरीर का जन्म सौभाग्य खोने लगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ज्ञान देने वाली और वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल भक्तों की कहानियों के साथ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।